तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। कैसे है आप मन? कैसे चला थे तुमन के पढ़ाई? आज फिर से मैं आ गए हाँ तुमन के पुलिस और आबकारी के धमाकेदार क्वेश्चन लेके फुल डिटेल क्लास रही। एकदम हर चीज़ के नोट्स बना लिया। बिना नोट्स बनाए क्लास के फायदा नहीं मिल पाए। ये क्लास तब समझ आई जिस दिन एमा के क्वेश्चन है डायरेक्ट तुमन के छपी और 100% छपी बता था मैं। ठीक है, सबके पढ़ाई कैसे है सबके सब कमेंट करके बना दिया। और देखा 6 महीना बचे है करीबन करीबन। अच्छे से पढ़ाई करा, फुल धमाकेदार पढ़ाई करा। और जाना तो हम ये क्लास ले हुई है तो पढ़ाई मज़ा आ जात हुई है ना। जे मतलब क्लास लेना हुई ये नंबर में फ़ोन कर सकते 84 35 34 28 29। पुलिस SI आबकारी के क्लास अब एकदम नाम है, पुलिस के नाम है। और CGPSC के वो मतलब क्लास ले सकते जे मतलब डिटेल्स तैयारी करना है ना। एक बाद कोई एग्जाम की तैयारी करे की जरूरत नहीं पड़े। ये हमन के यह देथन है ना। तो चला क्लास शुरू कर देथन। सबके माया दया ला है ना, दुलार ला रख के चला। पहला क्वेश्चन है, इस राज्य में बने मंत्रालय भवन को निम्नलिखित नाम दिया गया है। क्वेश्चन कहा थे जो छत्तीसगढ़ में मंत्रालय भवन हावय ओकर का नाम है कहा थे। तो मैं तुम्हें बता देता मंत्रालय के नाम है म से मंत्रालय, म से महानदी। और महानदी का है, महानदी भवन के नाम एक बहुत बड़े बिल्डिंग बने हैं अटल नगर रायपुर में है ना। ये महानदी भवन में दो चीज बैठते, एक मंत्री बैठते और दूसरा सचिव बैठते। ठीक है, एक मंत्री बैठते और दूसरा सचिव बैठते। मंत्री कौन होते? जेला तुम विधायक चुन के भेजता वही विधायक में से कुछ आदमी 15% मन मंत्री बनते। एक नियम हवा कि कोई भी विधानसभा में विधायक के 15% मुख्यमंत्री सहित काय बनी ओमन मंत्री बने। तो मंत्री मन ज्यादा पढ़े लिखे है कि नहीं ओकर कोई पते ही नहीं है ना, काबर लोग मन चुन के भेजते। लेकिन सचिव मन काय होते? कलेक्टर होते। और कलेक्टर मन काय देते? अपन दिमाग देते। ओकरे मंत्री मन के दिमाग मस्तिष्क कौन ला कहते? मुख्य सचिव ला मस्तिष्क कहते। प्रशासन की याद रखिया, प्रशासन का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? सचिव को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सका थे तो ए मन काय देते? एमन ला दिमाग दे देते मंत्री मन ला है ना। और दिमाग देके काय चलाते? एमन जो भी नीति निर्धारण करते होते। तो राज्य में मंत्रालय भवन का नाम का है तुमन के? महानदी भवन ला मंत्रालय भवन की थे। समझ आ गए है? मंत्रालय में मंत्री भी बैठी और सचिव भी बैठी। ठीक है चला। सचिव IAS होते, याद रखिए। एक बाद है छत्तीसगढ़ राज्य में विकास खंड की संख्या कतका है। एला तो सब जाना तो मोर छोटे भाई महीने मन है ना कि विकास खंड के संख्या कतका है? 146। वास्तव में विकास खंड होते का एला हमन ला देखे लागे। एक्चुअल में देखिया, अगर प्रशासन की इकाई पढ़बो, छत्तीसगढ़ प्रशासन की इकाई पढ़बो तो सबसे पहले क्या हुई? राज्य के बाद क्या हुई? संभाग के बाद क्या हुई? जिला के बाद क्या हुई? अनुविभाग। और अनुविभाग के बाद क्या हुई? तो उनके तहसील। और तहसील के बाद क्या हुई? गांव। देखा, प्रशासन की इकाई क्या है? राज्य है, एक मुख्य राज्य है। राज्य के बाद संभाग है, संभाग के बाद जिला है, जिला के बाद अनुविभाग है, अनुविभाग के बाद तहसील है, तहसील के बाद गांव है। कहूँ जगह विकास खंड तुम्हारा दिखा थे का बतावा? कहूँ जगह दिखा थे विकास खंड? नहीं दिखा थे। तो याद रखिए विकास खंड हमारा छत्तीसगढ़ प्रशासन की इकाई नो है। कभू भी देखे क्वेश्चन ला ध्यान से लिख लिया, कोई नहीं बना पाए तो उन बना पा। ये जो विकास खंड रही थे ये केंद्र सरकार द्वारा गठित है। केंद्र सरकार है कैसे कैसे गांव का विकास करना है ओकर लिए काकर गठन करते? विकास खंड के गठन करते। और विकास खंड के संख्या कतका है जी तुमन के? 146। राज्य के संख्या छत्तीसगढ़ राज्य 1, संभाग 5, जिला ला जानते 33, अनुविभाग है 117 और तहसील ला जाना था 251 है ना। और गांव की संख्या 20,000 से ज्यादा है। ठीक है, तो अतकल सब के सब नोट कर लिया। ठीक है, 146 विकास खंड।
समझ आ जाते हो तो सबके सब लाइक करा, सबके सब सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दो हमन की वीडियो ला शेयर कर दो। पूरा छत्तीसगढ़ में वायरल है 10/10 के हमर राज सर हा, यह तुमन के दुलारे मया है, सबके दुलारे बढ़िया पढ़ा था। जे दिन वर्दी लगी जे दिन मिले जरूर रहा। ठीक है, चला। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम गृह मंत्री कौन रही से? गृह मंत्री होते का, गृह विभाग होते का। देखा एक्चुअल में पुलिस जो प्रशासन रही थे ना, पुलिस प्रशासन में दो ठो प्रमुख रही थे, एक राजनीतिक प्रमुख रही थे, एक प्रशासनिक प्रमुख रही थे। राजनीतिक मन जे मन तुमन ला बोर्ड दे के भेजे हा और प्रशासनिक मन जे मन पढ़ लिख के गए। तो प्रशासनिक प्रमुख रही थे डीजीपी, डीजीपी याद रखिए, है ना। प्रशासनिक प्रमुख रही थे डीजीपी और राजनीतिक प्रमुख रही थे गृह एवं जेल मंत्री, है ना। गृह एवं जेल मंत्री और वही गृह विभाग ला गृह एवं जेल मंत्री हा, गृह मंत्री हा क्या करते? गृह विभाग ला संभालते। ठीक है, गृह विभाग ला कौन संभालते? गृह मंत्री हा संभालते। ठीक है, मतलब पुलिस के अंडर वाला भाग है ना। तो याद रखिए, राजनीतिक गृह मंत्री रही और प्रशासनिक को रही डीजीपी रही, राजनीतिक गृह मंत्री रही और प्रशासनिक को रही डीजीपी रही। याद रखिए, डीजीपी फिर आईजीपी आई, है ना, फिर एसपी आते, फिर डीएसपी आते। ठीक है, फिर टीआई एसआई ऐसे के नीचे नीचे हुआ जाते। तो याद रखिए, गृह मंत्रालय काकर से हवा? पुलिस से रिलेटेड हवा, याद रखिए। ठीक है, गृह मंत्री राजनीतिक प्रमुख और प्रशासनिक हो रहे डीजीपी। चला, तो नंद कुमार पटेल, नंद कुमार पटेल का रही से तुमन के प्रथम गृह मंत्री रही से। नंद कुमार पटेल, प से पटेल, प से पुलिस, प से पटेल, प से पुलिस। याद रखिए, प से पटेल रही और प से क्या रही? पुलिस रही। चला, अभी वर्तमान डीजीपी कौन है? अभी वर्तमान डीजीपी कौन है? सब के सब अभी कमेंट करा जावा, मैं 1 मिनट के टाइम देता हूँ। वर्तमान जे मन तुरंत मोर क्लास में पढ़ा थे तुरंत कमेंट करा वर्तमान डीजीपी कौन है। खाओ पियो और खुश रहो, ये मामा दे के गोटे कौन लागा थे। खाओ पियो और खुश रहो किसका नैतिक आदर्श वाक्य है? मतलब समझा, जब हम छोटे छोटे रहन तो मम्मा घर जान जी तो खावा पिया बेटा बढ़िया खुश रहे कर, ऐसे कह के लड़ाई झगड़ा मत करे कर भाई भाई, ऐसे कह मामा देवा मन का है। तो उसने लागत, लेकिन असना नो याद रखा एक ऑप्शन में है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, चारवाक और योग धर्म। तो एक बारे में मैं बताना चाहा था। देखा, हमर भारतीय दर्शन में ना 6 दर्शन है, 6 दर्शन है और ये 6 दर्शन पूरा आस्तिक दर्शन है। आस्तिक मतलब वेद पर विश्वास रखते हैं मन, है ना। और नास्तिक दर्शन, और नास्तिक दर्शन में जैन, बौद्ध, चारवाक है। चारवाक है कि ना असना आदमी रही से क्यों कहे ऋण ऋण ले लो, सब जगह लागा बोझा कर दारा और घी पी के मर जावा, कोई छूटा मत, कोई भगवान पाप पुण्य कुछ नहीं रहा है, ये सब है ना बनाए हुए चीज है, कोई पाप पुण्य कुछ का ही नहीं रहा है। ठीक है, एक उनका है चारवाक है। लेकिन बात ये आदमी की माने लागे कि उसके बड़े बड़े आस्तिक दर्शन वाला और अकेला एति के चारवाक खतरनाक रही है ना। तो चारवाक का कर है नास्तिक दर्शन, है ना। और वही का है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ओकर एक वाक्य है, क्वेश्चन पूछ सका थे। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत मतलब ऋण लेवा और घी बिसा के पिया, मतलब एक मतलब है कोई पाप पुण्य नहीं रहे। ठीक है, लेकिन तुम्हें बताना चाहा था कि ये पाप पुण्य, सुख दुख, झूठ सच के अवधारणा ही हावय जे आज हमला भ्रष्टाचार करे बा, क्राइम करे बा रोक थे। समझ आते ना, सिर्फ यही चीज हावय जे हमला रोक थे। अगर मान लीजिए कोई आदमी का पैसा खा दिस 1000, तब पापे पुण्य नहीं रही तो काब सोची कि मोला, जैसे कोई आदमी की थे ना कर्म फल लौट के जाते, तो आदमी सोच जाते कि मैं अगर 1000 रुपया खा तो मोरो 1000 है, तिल चल दिए ऐसे के सोच जाते। तो आदमी पाप पुण्य ला सोचते, है ना।
ओकरे नाम से वह गलत काम नहीं करे। जे आदमी पाप पुण्य ला कबू नहीं सोचा है वो कुछ भी काम कर सकत है। ओकरे पर पहली बार जे आदमी चोरी करते ना ओकर मन कहते मत कर भाई, मत कर मत कर, है ना। दूसरा बार चोरी करते थोड़ा कम करते और तीसरा बार करते तो नहीं करे। ओकरे बाद पाप पुण्य का उदाहरण से समाज अच्छी तरीके से क्या होते संचालन होते। ठीक है, तो आस्तिक दर्शन 6 रही से और नास्तिक दर्शन में क्या रही से, जैन है नास्तिक दर्शन है, भगवान ला नहीं माने, वेद ला नहीं माने, बौद्ध दर्शन है वेद ला नहीं माने और चरवाक है वेद ला नहीं माने। तो चरवाक ही है काय का है खाओ पियो और खुश रहो। चरवाक के काय वो है आदर्श वाक्य ए। ठीक है, चरवाक के बारे में क्वेश्चन आए के संभावना बहुत ज्यादा है, पढ़ के जहां चला। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन रही से, मुख्य सूचना आयुक्त। तब मुख्य सूचना आयुक्त रही से ए के विजय वर्गीय। ए के विजय वर्गीय कैसे लिखथन हमन, ए के विजय वर्गीय, है ना। तो कैसे आ के सूचना दिस रहे आके, किसे बोलना है चला बोला आ के सूचना दिस रहे आके, बोला एक बार मोर संग आ के सूचना दिस रहे आके। तो ए के विजय वर्गीय का है उनके मुख्य सूचना आयुक्त रही। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त ये आयुक्त काय रही सर जी के तुमने पूछा तो बोला तो मैं बता दे तो कोई दिक्कत नहीं। असना पढ़ा दिमाग है हमेशा जिंदगी भर के लिए। मैं तुमला बता रहे एक अभी मंत्रालय भवन, दूसरा होते संचालनालय भवन जिला इंद्रावती भवन के नाम से जानते हैं। एक होते महानदी भवन जिला मंत्रालय की थन और एक होते इंद्रावती भवन जिला संचालनालय की थन। संचालनालय में क्या बैठते, ठीक है, जो विभाग के अध्यक्ष बैठते, कोई भी विभाग के अध्यक्ष मन कामा बैठते संचालनालय में बैठते और संचालनालय में जो बड़े विभाग के अध्यक्ष रहते वो मन कहते आयुक्त, वो मन क्या कहते आयुक्त, और छोटे विभाग के मन क्या कहते संचालनालय के अध्यक्ष कहते। याद रखे, तो बड़े विभाग के जो अध्यक्ष रहते मतलब काय कही मुख्य सूचना आयुक्त कही, सूचना आयुक्त। आयुक्त वही मतलब कहते, आयुक्त मतलब बड़े विभाग, याद रखे, है ना। आयुक्त मतलब बड़े विभाग। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रही से, जो छत्तीसगढ़ राज्य के गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रही से। देखा अभी गाना चलते ना, दीवाना हूँ दीवाना श्री राम का मैं दीवाना। तो अभी के जतका भी गाना चला थे जो हिंदू धर्म के तरफ सकेंद्रण हुआ जावा थे, ओमा दो चीज बहुत है, एक हिंदू राष्ट्र और दूसरा गाय। ठीक है, दोनों के इर्द गिर्द ही घुमा था वह। तो वही याद रखा, दीवाना मैं दीवाना श्री राम का मैं दीवाना, दीवाना हूँ मैं दीवाना गाय का दीवान, ऐसे कह के तुम याद रखा। और हिंदू राष्ट्र तरफ घुमा थे पूरा, है ना। तो याद रखा दीवाना मतलब पवन दीवाना, दीवाना मतलब पवन दीवाना। और पवन दीवाना काय कर रही तुमन के गौ सेवा, गौ सेवा मतलब गाय की तरफ, मैं बोल रहा हूँ हिंदू राष्ट्र और गाय दोनों तरफ घूमते ऐसे कह के। और पवन दीवान है एक छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी भी बनाए रही से, याद रखें। जो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए पवन दीवान क्या बनाए रही से, छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी बना रही से। गौ सेवा कही तो याद में आ जाए दीवाना मैं दीवाना गौ का मैं दीवाना, दीवाना पवन दीवाना ऐसे करके याद रखा। दीवाना नो है वो दीवान है, लेकिन तुम्हारा उसने याद रखा। मोर गाना याद रही हमेशा 100% क्वेश्चन बनी। एक बार गा के बताओ जल्दी से। चलो, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रही से। देखा, भारत के पंचवर्षीय योजना होते का, जैसे हमन के देश का हो है आजाद हुई से 1947 में। अब देश आजाद हुए 1947 में, तो हमन ला क्रमबद्ध तरीका से, चरणबद्ध तरीका से आगे बढ़ना है। और चरणबद्ध तरीका से जब आगे बढ़ना है हमन ला, तो हमला कोई लक्ष्य निर्धारित करे लगी। जैसे तुमन आगे बढ़ा था पुलिस के लिए, आबकारी के लिए, तो तुमन लक्ष्य बनाए ना पुलिस में लगभो के गए। उसने हमन के देश के पहले अभी पूरा जमीन ला पूरा खत्म करके भागे है। तो प्रथम उद्देश्य रही हमन के कृषि का विकास। और कृषि के जब विकास के लक्ष्य हमन करें तो 3.6% के हमन काय रहें सफल रहें। 3.6% वृद्धि से हमन काय रहें
सफल रहन एला याद रखा। कृषि में कम सफल रहन 3.6% है। और कृषि ले काब करना रिश्ते तुम समझ गया काब कृषि ही से हमला का मिलते कच्चा माल मिलते। जब तक कच्चा माल नहीं मिली तब तक उद्योग नहीं बने, और जब तक उद्योग में कुछ सामान नहीं बनी तो बेचिया कहाँ से, है ना। तो कृषि में हम क्या % से बढ़े रहे हैं 3.6%। ठीक है, चला अगला जी। बाघ नदी निकलती है नदी राज चोटी से, बैलाडीलक पहाड़ी से, कुलझारी पहाड़ी से, तपुवन से। तो तुमने गाना सुने हो यहाँ, बाघ नदिया रे टूरी संझा मंझनिया रे, बाघ नदिया एक बोझा रहेर काटी एक बोझा काटी, ऐसे करके गाना सुने हो यहाँ। और बाघ हमेशा निकल ही तुम ले झाड़ी से। बाघ कहाँ से निकलते, झाड़ी से निकलते। तो याद रखिया बाघ नदिया रे टूरी झंझा मंझनिया रे, बाघ नदिया काब झंझा मंझनिया, झाड़ी ले कहा निकल जाही बाघ, है ना। तो झाड़ी ले निकल ही बाघ, है ना। वन झाड़ी से कहा निकलते बाघ। तो कुलझारी पहाड़ी राजनांदगांव, कुलझारी पहाड़ी राजनांदगांव। भद्रकाली किन नदियों के संगम पर स्थित है, भद्रकाली किन नदियों के संगम पर स्थित है। देखा मान जाए छत्तीसगढ़ है, ये हमन के का है छत्तीसगढ़। ठीक है, ए जगह निकलते तुमन के का नदी निकलते जी, ए जगह निकलते हमन के इंद्रावती। ठीक, और दे जगह निकलते महाराष्ट्र ले गोदावरी नदी। ठीक है, तो इंद्रावती हा उड़ीसा से निकल के पश्चिम के तरफ बहत बहत जाते, और भद्रकाली में काय करते यह गोदावरी से मिल जाते। कौन सा नदी से मिल जाते जी, गोदावरी से मिल जाते। गोदावरी नदी से इंद्रावती हम मिलते कहाँ, भद्रकाली। और ये भद्रकाली जगह कहाँ में रहे जी, बीजापुर में है। भद्रकाली जगह कहाँ में रहे, बीजापुर में है। ठीक है, तो इंद्रावती नदी है काला हांडी उड़ीसा से निकल के तुमन के भद्रकाली बीजापुर में मिलते का, कौन सा नदी से, गोदावरी नदी से। सबसे पहली कर दिशा कहाँ है, देखा पूर्व से पश्चिम की तरफ है। एक क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इंद्रावती निकलते और कौन से तरफ बैठे, तो पश्चिम की तरफ बैठे। चला माडूसिल्ली बांध किस नदी पर बना है, माडूसिल्ली बांध किस नदी पर बना है। तो याद रखिए माडूसिल्ली सिल्ली बिरह के रात गजलना, किसे कहा चला, माडूसिल्ली सिल्ली। तो याद रखिए माडूसिल्ली जो बांध है वह सिलियारी नदी पर बने हैं। सिलियारी नदी का नदी है, ये महानदी के सहायक नदी है। माडूसिल्ली सिल्ली बिरह के, बिरहा है ना, तो याद रखा बिरहा के रात का जलना। ठीक है, तो माडूसिल्ली सिल्ली, ठीक है, और सब आप काकर रात के जलना, बिरहा के रात के जलना। ई माडूसिल्ली के नाम लकाए रखे हैं 1923 में माडूसिल्ली जलप्रपात बने हैं, माडूसिल्ली बांध बने हैं। और एक नाम हमर कका हकाए रखे हैं छोटे लाल श्रीवास्तव। काकर नाम में रखे जी, छोटे लाल श्रीवास्तव के नाम रखे हैं 2019 में, बाबू छोटे लाल। सब कहते ना सोना बाबू वाला, तो वही है सोना बाबू कहते तीमन गाते हैं यारी सिल्ली सिल्ली। याद रखिया बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव के नाम का है तुमन के माडूम सिल्ली जलप्रपात के नावा नाम में कई बार पूछ चुके हैं। एला अच्छे से क्या करिए तुमन पढ़ के जा। बालकों का 51% देखा है, देखो रे बकीथा में धीरे धीरे लड़बड़ा जाते हैं। बालकों का 51% हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की स्टारलाइट कंपनी ने कब खरीदी थी। देखा स्टारलाइट एक कंपनी है और हाँ शेयर खरीदा थे काकर, बालकों के 51% हिस्सेदारी खरीदा थे। और 51% हिस्सेदारी कब खरीदे है एला तुम अल्लाह कमेंट करके बताना है। एला मैं नहीं जाना था समझा, ठीक है। और बहुत बढ़िया तुम पढ़ाई तुमके बहुत बढ़िया है। एक पहली वीडियो में थोड़ा सा गलती कर डाल रहे हैं, जो केस काल घाटी ला कुर्सेल घाटी लिख डाल रहे हैं और सब के सब पकड़दारी से भाई मान, लेकिन समझे करा
जल्दीबाजी में थोड़ा हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ी हो जाते तो एकदम ऐसे मत सोच जा रही है कि सर जी है बोला नहीं जाना तीसरे ऐसे के कमेंट करके बताएंगे क्या है ना। तो उसमें ज़िंदगी में मत सोचिया अरे चाट के चल दी है मैं पढ़ा था कि तुम्हारा बढ़िया से पढ़ लो, थोड़ा मोड़ा गलती होते तो बताया करा, सबसे गलती होते ना हैं और जब हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाते ऊपर से टेंशन नहीं है ना। तो बालकों का 51% हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की स्टारलाइट कंपनी को कब दिया गया था? 2000, 2001, 2004 और 2002। सब ला कमेंट आना चाहिए। अगर पहली वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रही से और अभी कमेंटर मन के नाम ला भी मैं पढ़िया मैं है ना। छत्तीसगढ़ में अधिसूचित सेज कहाँ है? सेज का होते ला समझा। सेज के मतलब होते स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का लगे थे देखा जी, एक्चुअल में कोई भी आदमी उद्योग वगैरह खोलते ना बहुत सारा वाला कागजाती प्रक्रिया से गुजरे लगता है और सरकार है बहुत ज़्यादा टैक्स भी लगा देते। तो सरकार अब बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते तो आदमी पहले सोचदार थे नहीं चलिए और टैक्स लगी तो मैं कैसे करिए, मैं तो बर्बाद हो जहाँ है ना, टैक्स देना है ये देना है। तो आदमी मन के विकास और उद्योग ला आगे बढ़ाए बा, उद्योग क्षेत्र आगे बढ़ाए बस छत्तीसगढ़ सरकार है सेज की स्थापना राजनांदगांव में करे। समझ आते ये जोन के अंतर्गत जो भी उद्योग खुली ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन ओमा बहुत कम खपत में बिना टैक्स वैक्स से ज़्यादा टैक्स वैक्स लागा नहीं, सरकार फुल सपोर्ट करे, फुल्ली सपोर्ट। और एक अंडर में तुमन के सौर ऊर्जा राजनांदगांव में लगे हैं और जेम्स एंड ज्वेलरी भी वाला है ना। तो याद रखिए सेज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ है तुमन के? राजनांदगांव में स्थित। स्पेशल इकोनॉमिक जोन काला कितने समझ आ गया ना। एकर फुल फॉर्म भी पूछ सकती स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एम बहुत ज़्यादा क्या मिलते उद्योग मन ला छूट मिलते, ठीक याद रखें। एक बाद है दुनिया के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% बांध खाली स्थान में है। ब्राजील भारत, जापान भारत, ब्राजील और चीन, चीन और भारत। तो जाना था हमार विकासशील देश में सबसे बड़े सबसे अभी अग्रसर में दो ही देश आवे विकासशील में जिला जाना था चीन और भारत। ये चीन और भारत में बड़े बड़े जुतका बांध हानों का 57% बांधा चीन और भारत में ही हावे। ठीक है चला एक बाद हम चलथन किस राजनीतिक संस्था पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, भारतीय कांग्रेस, पंजाब यूनियनिस्ट। ठीक है बहिष्कार नहीं किया गया तो बहिष्कार किया पड़दार रहे इसने तुम हड़बड़ा मत। किस राजनीतिक संस्था ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया? साइमन कमीशन होगा इसे याद रखा। देखा 1919 में चेम्सफोर्ड सुधार आ रही से हमारे देश में एक सुधार इस 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार की थे। वो सुधार में कहेगा इसके हम 10 साल बाद देखे अब कि हम जो नियम कानून बनाए हैं भारत देश में वो सही रही कि नहीं रही, ठीक ठाक हवा कि नहीं की है ना। लेकिन उमन कुछ समय पहले ही आ जाते हैं 1928 में भारत में उमन क्या करते आते। हालांकि 1927 में गठन हो जा रहे थे ब्रिटेन में हो रही थी। 1928 में हमारे मुंबई में कदम रखते और हर आदमी मन की थे साइमन गो बैक के नारा लगाते। साइमन गो बैक के नारा लगाते। साइमन गो बैक के नारा ऊपर विरोध का करते भारत के आदमी मन। भारत के आदमी ने विरोध एक बार थे कि जो साइमन कमीशन थे एમાં पूरा सातों के सातों आदमी हाँ सातों को साथ मारूंगा एक साथ मारूंगा। ये सातों के सातों आदमी मन कार्य थे गोरिया आदमी रहते मतलब ये मन अंग्रेज रहते और भारतीय मन के थे अंग्रेज हमन के नियम कानून ला कैसे जानी ओमन किसे बनाई हमन के संविधान लगी के ओकरे बकाय करते साइमन कमीशन के विरोध करते। लेकिन एक विरोध कौन नहीं करे? पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी है एक विरोध नहीं करे। चला कल देख लो एक बाद हम चलत हन नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। मान जा अगर मैं एला भारत बना था तो भारत के सुदूरस्थ ए है तो एकर का है एकर भूमि वाला दूरस्थ बिंदु है।
एला कहते कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन, ठीक है। और दे जगह हवा तुमन के इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट हवा ग्रेट निकोबार में, कामा हवा ग्रेट निकोबार में है। और ये भारत के का है तुमन के अंतिम बिंदु है ग्रेट निकोबार, इंदिरा पॉइंट के थे, का थे इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है, ठीक है। अंतिम बिंदु एक बाद दूसर देश के का हो जाते, यह है चालू हो जाते सीमा, है ना। ये है तुमन के 6-4 में है, 6-4 में है, 8-4 ऐसे कर सका था, 37°6, 68-7 से 97-25 अत का मान सका था। 6-4 से ये जगह कैप कैमोरिन है ना तमिलनाडु क्षेत्र में, 8-4 से 37-6, 68-7 से 97-25 ऐसे मान सका, थोड़ा बहुत चेंज हो सका थे 1-2 पॉइंट के, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा हर बुक में ज़्यादा दे रही थी, ठीक है। एक बाद हम चला था इंदिरा पॉइंट एक आंसर रही, याद रखिया किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। देखा ये जगह इसने बिंदु बिंदु करके गए हैं, ये मान श्रीलंका है, ये जगह हवा तुमन के मन्नार के खाड़ी, और मन्नार के खाड़ी में है जिला कि थे पाक जल डमरू। पाक जल डमरू के मतलब ये मत सोचिया ये पाकिस्तान में है, पाक जल डमरू के मतलब हवाए ये जो हवाए जो जगह हवा पाक जल डमरू वाला है वो भारतीय सीमा से श्रीलंका सीमा ला काय करते अलग करते थे। आंसर का रहे पाक जल डमरू, कति में रहे मन्नार के खाड़ी के करीब में, ठीक है। चला एक बाद हम चला था स्नेक पार्क स्थापित किया गया है। अब बतावा सांप देखे, सांप सांप ये दे जी सांप गौहा है, अब सांप हवा है, ठीक है। ये सांप हा, ठीक है, देश सुते रही थे और तप से उड़ते, सांप कैसे उड़ते, तप से उड़ते, ओकर तीर में जहां तप से उड़ते, तो स्नेक पार्क कहाँ रही, तपकरा जसपुर में रही, है ना। तो स्नेक पार्क कहाँ है, स्नेक कैसे उड़ते, सांप कैसे उड़ते, तप से उड़ते, तो याद रखिए तपकरा। एक बाद है हमन के छत्तीसगढ़ में प्राप्त कोयला मुख्यतः किस प्रकार की है। तो देखिए छत्तीसगढ़ के आदमी अधिकतर कैसे रहते, करिया, ये बात है बुरा माने वाला नहीं, हमुस मन करिया हन, कौन समार आदमी यहाँ ज़्यादा गोरिया रहते है ना। तो छत्तीसगढ़ के आदमी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते, करिया कलर के होते है ना। तो कैसे बोलना है, मोर करिया बेटूरे, क्या बोलना है, मोर करिया बेटूरे, क्या बोलना है, मोर करिया बेटू, ठीक है। क्या बोलना है, मोर करिया बेटू। हमारे कृष्ण भगवान भी करिया री से हमन कायन है ना भाई, ठीक है। तो कई ठो गाना बने हैं, यशोमती मैया एक तो गाना हवा, बोले नंदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, तो ऐसे टाइप के हवा। तो मोर करिया बेटू, कोयला जैसे मोर करिया बेटू, क्या बोलना है, कोयला जैसे मोर करिया बेटू। तो बेटू मीनस कोयला छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं ना, मोर करिया कोयला बेटू, याद रखिए, ऐसे करके बोल सका। किस जिले में कोयला का निक्षेप नहीं है, तो याद रखिए मान लीजिए अगर मैं छत्तीसगढ़ ऐसे बना देता तो छत्तीसगढ़ में दे जगह हवा गोडवाना, और गोडवाना क्रम के चट्टान में काय मिली तुमन के कोयला, ठीक है। ये जगह जसपुर सामरी पार्ट है, ये जगह महानदी बेसिन है, ये जगह धारवाड़ वाला है ना। तो गोडवाना बेसिन में कोयला पाए जाते हैं, और गोडवाना में कौन कौन है, तुमन के कोरिया है, तुमन के रायगढ़ है, कोरबा है, और बस्तर का में आ जाते हैं, बस्तर और धारवाड़ में आ जाते हैं, बस्तर धारवाड़ में आ जाते हैं, दंडकारण्य में आ जाते। तो ये तो सामूहिक इलाज जो आदमी पढ़े भी नहीं रही तो वो समझ सकते कि अलग कौन दिखत है, बस्तर दिखत है, ठीक है। यह ओकरे तुम्हारा पढ़ना बहुत जरूरी हवा। राव घाट में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो राव घाट में कौन सा खनिज पाए जाते हैं, राव घाट में लोहा अयस्क पाए जाए। राव घाट में कौन सा अयस्क पाए जाए, तुमन के लौह अयस्क पाए जाए। राव घाट कहाँ है, कांकेर में राव घाट है, और वहाँ कहाँ पाए जाए, लोहा पाया जाते, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट राव घाट से काय पूर्ति करते हैं अपन,
लोहल पूर्ति करते हैं। छत्तीसगढ़ में भारत के 3 अयस्क का भंडारण के कितने प्रतिशत है? छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत है बताओ? 35% का करीब है ना। छत्तीसगढ़ में भारत के 3 अयस्क का भंडारण करता है, मतलब अंदर में है 35%। अब तुम मोला कमेंट करके बता जे जाना था कि भारत में एकमात्र जगह है छत्तीसगढ़ जहाँ टीन के खुदाई होते, तब 35% कैसे हो? तो 100% होना चाहिए। अगर एक जवाब कोई भी जाना था तो बिल्कुल कमेंट करके बता, ठीक है, बिल्कुल कमेंट करके बता, ठीक है। मोर बात ला समझे? मात्र एक जगह जब 3 निकलते तो 100% होना चाहिए, 35.4% ऐसे काबा है। एला कमेंट करके बता कोई जाना तो था, जब बढ़िया पढ़े होते मैं तो बिल्कुल जाना था। एला फिर मैं बाद में बता तुम्हारा। छत्तीसगढ़ की विभिन्न जनजातियों युवा गृह निम्नलिखित है। युवा गृह का होते, जब टूरी टूरा मन बड़े बाढ़ थे तो मतलब एक घर में ले जाके छोड़ देते और मतलब शिक्षा देते कि बेटा हो जिंदगी में इसने कारोबार करिया तो दांत नहीं नहीं पोरा और नहीं करिया तो चाट के जा के है ना। बढ़िया बढ़िया मतलब सांस्कृतिक शिक्षा देते, शादी पर देख लो अपन अपन कैसे करना है शादी, कैसे कैसे जिंदगी बसाना है रे लड़का हो के घर के सियान मन शिक्षा देते, युवा गृह के सियान मन है ना। तो ये लिखे थे। तो युवा गृह के नाम का हेमा के देखा पैसो पूर्व तो एक विवाह है और वो तो भी एक विवाह विधवा विवाह है ना। तो छत्तीसगढ़ के विभिन्न जनजाति युवा गृह कौन है तुमन के? पहला और दूसरा घोटुल मुड़िया जनजाति में है और धुमकुरिया उराव जनजाति में, याद रखे, ठीक है। चला एक बाद है उराव जनजाति धुमकुरिया का अभिप्राय क्या है? उराव जनजाति के धुमकुरिया का अभिप्राय क्या है? देव सहयोग। अभी चे बताए हम यहाँ एक आर्य से उराव है ना। उराव जाति में क्या रहे? धुमकुरिया का अभिप्राय क्या है? युवा गृह, ठीक है। एक बाद हम चला था नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ में छठी किस संस्कार का अंग है? अब लड़का होते थे कल छठी तो करना है भाई रे, है ना। छठी नहीं करिया तो सुकून मिलना नहीं है ना। तो काये जन्म के काये है रिलेटेड है। जब लड़का जन्मिस के भी तो ठीक है, जन्मते लड़का तेकल ले छठी कराना जरूरी रहते, खास और हमारे भारत में छठी नहीं करिया तो भारी दिक्कत है, समझा। एक संस्कार है। अब देखना मन संजय मल्होत्रा के बारे में। संजय मल्होत्रा कौन है भाई? ये संजय मल्होत्रा है तुमन के भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है। भारतीय रिजर्व बैंक के देश का केंद्रीय बैंक है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है वही है तुमन के पैसा वैसा छापते, याद रखिया। मुद्रा जारी करते, सरकार का बैंक है, बैंकों के बैंक आरबीआई लगी थे एंड विदेशी मुद्रा प्रबंधन करते, कतका विदेशी मुद्रा है वो रखते भारतीय रिजर्व बैंक। याद करिया संजय मल्होत्रा अभी भारतीय रिजर्व बैंक के का है गवर्नर हवे। कतका पैसा छापना है, कतका ला बंद करना है, काल करना है, सब ला कौन डिसीजन लेते? भारतीय रिजर्व बैंक। संजय मल्होत्रा ला लिख लो कॉपी में, है ना। रिजर्व बैंक के का अभी हुआ। अरविंद पनगड़िया 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष इतना बस लिख लो, आने ताने लिखे की जरूरत नहीं है। वित्त आयोग के गठन 280 आर्टिकल के तहत होते। कौन चुनते वित्त आयोग ला? राष्ट्रपति चुनते। अतका बस याद रखिया। प्रथम वित्त आयोग रही से के सी नियोगी और 15 रही से एनकेसी और 16वां कौन है? अरविंद पनगड़िया, ठीक है। एक और बात क्वेश्चन है हमन के ख्याउ है। भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए हैं। ये प्रोटेम स्पीकर होते का देखा, जैसे नावा का होते विधानसभा या नावा संसद जब हमन के बनते तो जतका भी हमन के का रही थे सांसद चुन के आ रहे थे या विधायक चुन के आ रहे थे, सब शपथ दिलाना रहे थे। और शपथ दिलाए से पहले वो आदमी ने चुने जाते जिन बहुत बार जीते रहे थे। वरिष्ठ सदस्य का मतलब है जो बहुत बार का है अपन क्षेत्र से वो चुनाव जीते हैं। तो जब बहुत बार चुनाव जीते रहते थे मतलब कहते बाबू ये आ तो दी मतलब थोड़ा शपथ दिला दे तो कहते कौन मतलब ये दे नावा जीते हैं मुकान है फेयर एंड लवली लगा के आए थे मतलब थोड़ा सा शपथ दिलवा दे थे और थोड़ा टाइम के लिए शपथ दिलवाते और बाद पद का हो जाते समाप्त हो जाते। तो भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। द्रौपदी मुर्मू एलाकाय करी से 95(1) के तहत प्रोटेम स्पीकर के नियुक्त से एला आर्टिकल देख ले रहा 95(1) कतका बोले 95(1)
ठीक है। भर्तृहरि महताब कहाँ के? ए हा 7वीं बार कटक से सांसद है, लिख ले रहा। कहाँ से है? 7वीं बार कटक से हावे। कटक मतलब उड़ीसा से। बीजेपी में भी शामिल हुए बीजेडी ला छोड़ के, ठीक है। चला एक बाद है चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? कभू भी संख्या वाला बात आइस तो चतुर्भुज, कभू भी संख्या वाला बात आइस तो हम कौन सा समास रहते? द्विगु समास। कौन सा समास रहते? संख्या वाला जब भी कभू भी बात ऐसे पंचभुज है ना, चतुर्भुज है ना, चाराहा चौराहा, ये सब में कौन रही? तुमन के द्विगु समास रही। कौन सा समास रही? द्विगु समास। चला समझ आगे सो ही। एक बाद है द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का लायक थे जेकर दोनों पद प्रधान रहते ओला द्वंद्व समास की थे। देखा शोकाकुल कोई प्रधानी, एमा देखा था राम कृष्ण, राम भी उतके महत्व रखते हैं हमन के लिए, कृष्ण भी उतके महत्व रहे, तो राम कृष्ण ये जगह का रहे द्वंद्व समास। जैसे माता पिता भाई बहन सब का है तुमन के द्वंद्व समास को उदाहरण, दोनों प्रधान रहे, ठीक है। चला एक बाद निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी है उज्ज्वल, 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 ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमेशा आते एमा के सी वाला ऑप्शन है उज्ज्वल है का है सही है। अगर आप मन ला हमन के क्लास के वीडियो अच्छा लगा तो ही तो तुरंत के तुरंत हमन ला फोन करा, हमन के नंबर ए जगह लिख देत हन, ठीक है। 84 एक क्वेश्चन मांग गए ना अभी रुक गए, 84 35 34 28 और 29 नंबर में कॉल करके आबकारी के, पुलिस के, पीएससी के क्लास बिल्कुल ले सका था। पूरा छत्तीसगढ़ से जुड़ा जाते आप मन भी ले सका था। अभी पीएससी की क्लास है तो थोड़ा छूट भी मिल जाए, ठीक है। सूखी बर्फ होती है ठोस, सूखी बर्फ ड्राई ऐसा होते ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का होते? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सूखी बर्फ का होते? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते, ठीक है। तो आज के लिए मैं अपना ही कर यहाँ अच्छे से पढ़ाता रहा मोर छोटे भाई बहनी मन। कुछ भी संशय रहते कमेंट बॉक्स में कर दे करा है ना, और जो भी कैसे लगते पढ़ाई है बिल्कुल मैसेज करे करा, जेकर से हमारा मोटिवेशन मिलते है। मैं चाहा था कि आप सब मन के का हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, जल्दी सिलेक्शन हो जावा, दाई दादा के और साथ के साथ उमन के क्या करो, उमन के सहयोग करा है ना। जिंदगी दोबारा नहीं मिला है, जो करना है अभी कर लो, अभी नहीं कर पा जिंदगी में नहीं कर सका, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। राज सल्ला अपन काय दो विदा दो, ठीक चलो।